नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास में। ये अपनी इस चैप्टर की अंतिम क्लास रहने वाली है और इस क्लास को अपन थोड़ा छोटा रखेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन कवर करेंगे और 2-3 टाइप हैं जो अपने रह गए हैं और इन टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, तो अपन इनको कवर करेंगे। और थोड़े बड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनका लेवल मॉडरेट है। तो ये क्लास देखने से पहले आप शुरुआत वाली जो क्लासेस अपन ये हो चुकी है उन क्लासों को देखें, उसके बाद में ये लास्ट क्लास पे आएँ, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपन इस क्लास को शुरू करते हैं और आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 पेन और 20 पेंसिल 2,000 रुपये में खरीदे गए और प्रत्येक पेन को 18% लाभ पर बेचा गया और प्रत्येक पेंसिल को 23% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी को बेचने पर 2,400 रुपये मिलते हैं तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कितने रुपए में खरीदे, 2,000 रुपये में, और बेचे कितने में, 2,400 रुपये में। तो 2,000 में इन्होंने खरीदे और 2,400 रुपये में बेच दिए। फ़ायदा इसको कितने का हुआ, 400 का। तो 400 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 2,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपना कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 20% ओवरऑल आ गया। ठीक है, अब अपन इसमें मिक्सचर लगा देंगे। मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से इसको आगे सोल्व करेंगे। तो क्या है, कुछ एक तो है पेन और कुछ है पेंसिल। अब क्या बोला है इसमें, खरीदे गए प्रत्येक पेन को 18% लाभ पर और पेंसिल को 23% लाभ पर बेचा गया। तो पेन को बेचा इसने 18% पर और पेंसिल को बेचा 23% लाभ पर। ओवरऑल प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया, कितना हुआ, 20%। तो 23 में से 20 घटाया तो कितना आ गया, 3, और 20 में से 18 घटाया तो कितना आ गया, 2। तो ये अपना रेशियो आ गया किसका, सीपी का। इनको खरीदा गया कितने में होगा, 5 में खरीदा गया होगा। कितना हो गया, 3 + 2 = 5। और प्रश्न में अपन को क्या बताया है, 2,000। तो 5 को किसके बराबर कर देंगे, 2,000 के। ठीक है, ये वैल्यूज अपन को क्वेश्चन में दी गई है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 2,000 बटा में 5, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 400। तो पेन और पेंसिल के अपने पास प्रॉपर वैल्यूज आ गई क्या, एक की वैल्यू 400 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। अब प्रश्न में अपन को क्या दिया हुआ है, पेन कितने थे, पेन थे 10 और पेंसिल थी 20। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास जो 1200 रुपये आया है वो 10 पेन का आया है। तो 10 पेन का कितना है, 1200 रुपये। तो एक पेन का निकाल लेंगे क्या, एक पेन का कितना आ जाएगा, 1200 बटा में 10 बराबर 120 रुपये। एक पेन का आ गया अपना, यही अपना आंसर है। प्रश्न में क्या पूछा है, पेन का क्रय मूल्य बताइए। तो पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया, एक पेन का 120 रुपये आ गया। तो इसमें अपन ने क्या करा है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है और एक बार अपन ने प्रतिशत निकाल लिया। बाकी पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि एक ही 2 तरह की चीज़ें होती है जिनकी संख्या एक एक ही होती है, एक पेन एक पेंसिल, या फिर एक चेयर एक टेबल, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन इसमें इन्होंने बस इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे पेंसिल 20 हो गई। तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस आता है वो सारी कुल चीज़ों का आता है। तो अपन ने 20% का तो एवरेज निकाल लिया। तो इसमें एलिगेशन लगाया तो 18% का प्रॉफिट पेन पे था और 23% का प्रॉफिट अपन को पेंसिल पे हो रहा था। ओवरऑल प्रॉफिट अपन ने जो निकाला था ये वाला 20%। तो रेशियो अपने पास आ गया 3:2। तो 5 की वैल्यू को कुल क्रय मूल्य मतलब 2,000 रुपये के बराबर कर दिया। इस प्रकार अपने पास एक की वैल्यू 4 आ गई, तो 3 की वैल्यू हो गई 1200 और 2 की वैल्यू हो गई 800। ठीक है, तो 3 में कुल पेन जितने थे उनका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना, 1200 रुपये आ गया। और अपन को पेन क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10 पेन है, तो 10 पेन जब 1200 रुपये में मिलते हैं तो एक पेन अपन को 120 रुपये में मिल गया। यही अपन ने इस क्वेश्चन में करा है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न को एक बार आप पढ़ो, नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और 2 तरीके से अपन इसको देखेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक आदमी एक किताब को 9% लाभ और पेन को 13% लाभ पर बेचता है। अगर किताब को 13% लाभ में और पेन को 9% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 18 रुपये अधिक मिलते हैं। किताब और पेन का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दोनों 20,000 रुपये में खरीदे गए हों। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि चीज़ें तो सेम रहेगी, किताब और पेन सेम है और ये प्रतिशत भी समान रहेंगे। जैसे 9 और 13 है ना, तो दूसरे वाले जब चेंज होते हैं तो वो 13 9 हो जाएंगे, ना कि कोई दूसरी संख्या आ जाएगी, इंटरचेंज होंगे आपस में। तो अपन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो इसका क्या होता है, अपन इसमें इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी कि एक किताब को 9% लाभ पर बेचा गया, एक कोई बुक है जिसका 9% और पेन को 13% में बेचा गया। पेन का 13% किसका, पेन का। अगर किताब को 13% लाभ पर, मतलब बुक को तो कितने पर बेचता, 13% पे, और पेन को 9% लाभ पे, पेन को कितने पर, 9% लाभ पे बेचता, पेन को 9% लाभ पे बेचता, तो 80 रुपये ज़्यादा मिलते, 80 रुपये इस तरफ ज़्यादा मिलते। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए अपन को 80 इस तरफ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्रतिशत बदलते ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाती तो 80 ज़्यादा हो जाती, तो 80 बराबर करने के लिए अपन ने इधर जोड़ा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनका माइनस कर देंगे 9% ऑफ बुक, और इधर क्या है 13% ऑफ बुक। तो बुक वाला यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4% किसका, बुक का कॉस्ट प्राइस, और इस तरफ क्या बच जाएगा 4% पेन का कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या पड़ा है 80 रुपये वैसे पड़े। तो 4% अपना कॉमन आ जाएगा, बुक माइनस पेन इक्वल्स टू कितने बच जाएंगे 80 रुपये। तो बुक और पेन का 80% है ना, बुक माइनस पेन का 4% तो 80 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन बनी है, और यहाँ से अपन बुक माइनस पेन का मान निकाल सकते हैं क्या। जब 4% का मान 80 रुपये है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 25 से इसको गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये हो जाएंगे। बुक माइनस पेन की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये इक्वेशन बनाते हैं अपन पहले, बुक माइनस पेन की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई 4% में। और आगे क्या बोला है, अगर दोनों 20,000 रुपये में खरीदे हो, तो या तो ये इक्वेशन बना के अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट अपन कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट करने के लिए आपने इक्वेशन से तो देख ही लिया, अब डायरेक्ट में अपने पास क्या बचेगा, जब बुक प्लस पेन का क्रय मूल्य तो दे दिया अपन को कितना 20,000 रुपये, बुक प्लस पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपये, और बुक माइनस पेन वो अपने पास आ जाएगा कितना 4%। अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि बुक माइनस पेन होगी वो 4% होगा। कैसे होगा, 13 माइनस 9 करने से 4 ही आएगा। तो बुक माइनस पेन का मान आ गया 4%, और 4% को बराबर किसके करना है, 80 रुपये के बराबर करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए बार बार वो वाली इक्वेशन नहीं लिखनी, और अगर इक्वेशन से अपन सोल्व करना भी चाहें तो भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये इक्वेशन बना के इतना लंबा अपन प्रोसेस चलाएं, या फिर अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि 13% माइनस 9%, 13 माइनस 9 का मान कितना आ गया 4%, और ये वैल्यू किसकी आएगी, बुक माइनस पेन की आएगी, और 4% को बराबर किसके करेंगे, जो अपन को अधिक रुपए बचते हैं उसके बराबर करेंगे। 4% का मान 80 आ गया, तो पूरे बुक माइनस पेन का मान कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। अब अपने पास दो इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, बुक माइनस पेन का एक मान तो 2,000 है, और एक बुक प्लस पेन का अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 20,000 रुपये। तो 2 बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,000 रुपये। तो बुक का मान कितना आ गया 11,000 रुपये। अब यदि बुक का 11,000 आ गया और बुक माइनस पेन का मान 2,000 है, तो
या फिर बुक प्लस पेन का मान 20,000 है, तो उसमें अपन मान रखेंगे तो पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000। ये अपनी सीपी बुक और पेन की आ गई, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बुक कितने की आ गई 11,000 की और पेन कितने की 9,000 की। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि या तो अपन इक्वेशन से सोल्व करने की कोशिश करें, तो इस प्रकार अपन इक्वेशन बनाएंगे जो अपन ने सबसे पहले बनाई थी। तो समझने लायक चीज़, एक बार अपन ने इसको समझ लिया, लेकिन बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में जो अंतर होता है प्रतिशत का, उस अंतर को दिए गए पैसों के बराबर करते हैं और फिर वो माइनस वाली वैल्यू अपन को डायरेक्ट मिल जाती है। अपन इस क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले प्रश्न में देखिए, एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो अपन ने बना के पिछले क्वेश्चन में देख ली। अब डायरेक्ट वैल्यूज कैसे रखनी होती है, अपन वो चीज इसमें सीधे देखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, एक आदमी ने 16,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। पहली को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर पहली को 20% लाभ और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताइए। तो अंतर कितना है, 20% और दूसरी क्या है, पहली है 10% लाभ और दूसरी है 20% लाभ, और यहाँ है 20% और 10%। तो डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, 20 माइनस 10, मतलब 10% की वैल्यू को किसके बराबर करेंगे, 5 रुपए के बराबर कर देंगे। 10% जब 5 है तो 100% अपना कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना 100%। 100% अपना आ गया 50। अब क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। बाईसाइकिल 1 प्लस B2 की वैल्यू कितनी हो गई 1600 रुपये, और ये वाला अपन ने क्या निकाल लिया था, B1 माइनस B2 की वैल्यू ये आ गई थी। तो यहाँ पे क्या B1 माइनस B2 इक्वल्स टू 50। अब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास ये B2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2B1 इक्वल्स टू 1650। तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 825। B1 की वैल्यू आ गई 825। अब B1 की 825 है तो B2 की कितनी हो जाएगी, जब इन दोनों का योग 1650 होता है तो 775 बच जाएगा। 775 B2 की वैल्यू आ जाएगी और B1 की वैल्यू 825 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य पूछा है, एक का तो 775 है और एक का 825 है। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा प्रतिशत का अंतर है उसको होने वाले लाभ के बराबर करते हैं अपन। तो जो 100% का मान आता है वो उन दोनों चीजों के मूल्य का अंतर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, एक बार आप इस प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में अपन को क्या दिया है, एक तो है टेबल और एक है चेयर। एक इक्वेशन पहले इस वाले पैरा से बनाएंगे कि एक आदमी एक टेबल को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तो कुल 540 रुपये कमाता है। तो टेबल है उसको तो 15% लाभ पर बेचा, मतलब 15%, और प्लस क्या है, चेयर को उसने 12% हानि पर बेचा। तो चेयर में क्या आ जाएगा -12%, और इसमें कुल उसको क्या होता है 540 रुपये का लाभ होता है, तो प्लस 540 लिख देंगे। ठीक है, लाभ होता और ना हानि। तो टेबल और कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, ना लाभ और ना हानि, मतलब 12% पे जो हानि होगी वही कुर्सी को 15% बेचने वाले लाभ पे होगी। जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है,
इसलिए नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे ये सौदा कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि एक टेबल है उसको 12% की हानि पे बेच रहा है और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है, चेयर को 15% के लाभ पर बेचता है। इन दोनों को जब अपन बराबर करेंगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जितना हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। तो अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, टेबल अपॉन चेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी, 15/12। और अगर इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा, 3, 5 और 4। अब ये अनुपात अपने पास किसका आ गया, ये आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस का। तो अब इसमें क्या है, एक तो टेबल थी, एक चेयर थी, और टेबल और चेयर में क्या अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। तो अपन ये 500 रुपये का मान सकते हैं टेबल, और चेयर को क्या मान सकते हैं, 400 रुपये की चेयर मान सकते हैं। तो यहाँ पे 500:400 हो गया, 5:4 में 500 और 400 कर दिया अपन ने एक बार। अब प्रश्न में क्या बोला है कि टेबल का 15% और चेयर पे कितनी होती है, 12% की हानि होती है। ठीक है, तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15% बोला है ना टेबल का, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 50, और फिर 5% कितना हो जाएगा, 25। तो 15% का मान कितना हो जाएगा, 75। और क्या है, चेयर पे इसको क्या हो रही थी, 12% की हानि हो रही थी, मतलब 12% का लॉस हो रहा था। तो 12% का मान कितना आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा 12%, 10% तो इसका हो जाएगा 40, और 1% हो गया 4, तो ये 48 आ जाएगा। इतने की इसको हानि हो रही थी। तो लाभ हुआ 75 का और हानि हुई 48 की। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 75 माइनस 48 करेंगे तो 50, 60, 70, 75, 27 आ जाएगा। और प्रश्न में क्या बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 540 का। तो इसके हिसाब से अपन इसको 540 के बराबर कर देंगे। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अपन को पूछा क्या है इसने, कुर्सी, टेबल और कुर्सी का कॉस्ट प्राइस अपन जो ये लेके चले थे इसका मान पूछा है। एक का मान 20 है तो 500 का मान कितना हो जाएगा, 10,000। और एक का मान जब 20 है तो 400 का मान कितना हो जाएगा, इसको भी गुणा 20 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, तो टेबल की वैल्यू आ गई 10,000 और चेयर की वैल्यू अपनी आ गई 8,000। तो इसमें ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली जो शर्त थी उसके हिसाब से अपन ने प्रश्न को शुरू किया। और शुरू में अपन ने क्या देखा कि टेबल पर जो 12% हानि होती है और कुर्सी पर जो 15% का लाभ होता है, उन दोनों को अपन ने बराबर करके यहाँ पर टेबल अपॉन चेयर का रेशियो निकाल लिया। ये अपना रेशियो आ गया। इसके बाद में इस रेशियो के हिसाब से अपन ने कॉस्ट प्राइस माना और उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे थे उसको 27 को अपन ने 540 के बराबर कर दिया। एक का मान 20 आ गया तो 500 का मान 10,000 और 400 का मान 8,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक किताब को सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली शर्त को अपन सीधा देखते हैं। अगर किताब को 16.2/3% लाभ और टेबल को 11.1/9% हानि पर बेचा जाए तो ना लाभ होता और ना ही हानि होती। मतलब क्या है, पहली बात कि 16.2/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/6, और क्या है 11.1/9, 11.1/9% को हम लिखते हैं 1/9। अब क्या है, बुक का तो 16.2/3% मतलब 1/6, और किसके बराबर होगा ये, टेबल पर जितनी हानि हो रही है, टेबल पर कितनी हानि है, 1/9 की। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तभी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे जाएगी ये शर्त। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक अपॉन टेबल का रेशियो कितना आ जाएगा, 6। 1/9 के बटा में जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 9, 6/9।
तो ये रेशियो अपना क्या बन गया, 2/3 बन गया। और ये रेशियो किसका बना है, कॉस्ट प्राइस का बना है। तो अब अपन वापस वैसे ही लिख लेते हैं, एक तरफ बुक और एक तरफ टेबल। बुक को अपन कितने रुपए में मान सकते हैं, 200 में मान सकते हैं। और टेबल का रेशियो है 3, तो इसको मान सकते हैं 300। अब प्रश्न में ऊपर देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, किताब को 13% लाभ, बुक को तो +13%, और टेबल को क्या है 9% लाभ पर बेचा गया, टेबल को +9%। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 का 13% निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 10%, तो आ जाएगा 20, और 1% आ गया 2, 24, 26, ये मान आ गया अपना 26। और क्या आ गया, 10% हो गया 30, और 1% हो गया 3, तो 30 में से 3 घटाएंगे तो ये आ गया अपना 27। और ये दोनों लाभ है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 20 40, और 46 53 आ गया अपना। और ओवरऑल प्रॉफिट हो कितना रहा है, 1060 के बराबर कर देंगे इसको। तो 1 का मान कितना आ गया, ये 2 बार पूरा पूरा कटेगा। तो अब 1 की वैल्यू जब 20 आ गई तो 200 का मान कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे 4000। और 300 का मान कितना आ जाएगा, इसमें भी गुणा होगा 20 का, ये आ जाएगा 6000। तो बुक की वैल्यू अपनी आ गई 4000 और टेबल की वैल्यू आ गई 6000। और इसमें क्या पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य, किताब और टेबल का। तो अपना आंसर क्या होगा, 4664, आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, सेम 2 तरह के क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट किए हैं। क्या करना था, जिसमें जो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे पहुंचता है तो उसमें लाभ और हानि को बराबर करना पड़ता है। वो बराबर करके अपन ने अनुपात बनाया, वो अनुपात कॉस्ट प्राइस का बना, कॉस्ट प्राइस को कुछ ना कुछ माना, और उसके बाद में जो शुरुआत में जो शर्त दी हुई थी उस हिसाब से अपन ने वैल्यू पुट करी। तो 1 का मान आ गया 20, तो 200 की वैल्यू आ गई 4000 और 300 की वैल्यू आ गई 6000। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है, एक पेन को 5% हानि पर बेचा गया और किताब को 15% लाभ पर बेचा गया, जिसे कुल 7 रुपये लाभ मिला। अगर पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचता तो 6 रुपये अधिक लाभ मिलता। मतलब क्या है, पहली वाली कंडीशन को लिखते हैं, इसमें क्या है, एक पेन को 5% हानि पर, मतलब पेन को क्या -5% पे, और बुक को 15% लाभ पर बेचा, बुक को 15% लाभ पर बेचा गया, जिससे कुल 7 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हानि और लाभ दोनों को जब मिलाएंगे तो 7 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, पेन को 5% लाभ पे, पेन को +5% पे, और बुक को 10% लाभ पे बेचा तो 6 रुपये अधिक लाभ मिलता है। मतलब क्या, पहले 7 रुपये मिल ही रहा था, उस पे 6 रुपये अधिक और करेंगे तो लाभ यहाँ पर कितना मिल रहा है, 13 रुपये का लाभ मिल रहा है। यही चीज ध्यान देने वाली है कि पहले में 7% का लाभ मिल रहा था, 7 रुपये का, और दूसरे वाले में 13 रुपये का लाभ मिल रहा है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो पेन पर 5% का लाभ हानि और यहाँ पर लाभ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बच जाएगा, 7 और 13, बुक पर क्या 10% प्लस 15% इक्वल्स टू 13 और 7 20 रुपये। तो बुक पर कितना आ गया, 25% बराबर है 20 रुपये के। तो जब बुक का 25% 20 रुपये के बराबर है तो बुक का 100% कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 80 रुपये आ गया। तो बुक जब 80 रुपये की बन गई अपनी, तो इसमें क्या बताया है, अपन पहली इक्वेशन देखते हैं। तो पेन है वो 5% पे है, प्लस बुक कितना 80, इसका निकालना है
15% बराबर कितना है, 7 रुपए। तो पेन -5% प्लस 80 का 15%, 10% कितना हो गया, 8 और 4 12 रुपए बराबर कितना आ गया, 7 के। तो 12 - 7, पेन का -5% बराबर कितना आ गया, -5 रुपए के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 5% 5 रुपए है तो 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। 100% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। पेन कितने का, बुक कितने की पड़ी अपने, 80 रुपए की, और पेन आ गई 100 रुपए की। तो पेन का क्रय मूल्य निकालना है, पेन अपना आ गया 100 रुपए का। ठीक है, तो इस चैप्टर का अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ये आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है वो 4096 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और 16.66% ये होता है 1/6, और अगला है 33.33%, मतलब 1/3, और 9% वस्तुओं को 9% लाभ पे बेचा, और 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, ये नहीं है। इस प्रकार अपने पास कितने रेशियो बन गए, 1/6, 1/3, और एक है 25% वस्तु, मतलब 1/4। तो अपन को प्रत्येक वस्तु का इतना इतना भाग निकालना पड़ेगा। तो कम से कम अपन ये तो करें कि चीजें इस हिसाब से मान के चलें कि जिसका 1/6 करें तो वो पॉइंटों में ना जाए, 1/3 करें तो वो पॉइंट में ना जाए, या फिर 1/4 करें तो वो पॉइंट में ना जाए। ऐसी संख्या अपन क्या मान सकते हैं जो इन सब से विभाजित होती हो, ऐसी संख्या अपन मान सकते हैं 12। वो कैसे माना, 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 2, 1 और 4, फिर 2 से करेंगे, 1, 1 और 2, फिर 2 से, 4 तिया 12, 12 अपन ने मान लिया। अब इसमें क्या कर रहा है, 12 का सबसे पहले 1/6 भाग, मतलब दो चीजें, वो कितने में बेच रहा है, 12% लाभ पर। एक को 12% पे तो दो को कितने प्रतिशत पे, और दूसरा क्या है, 33 से ही 1/3, मतलब 1/3 चीजें, वो कितनी आ जाएगी, 4। इनको बेच रहा है ये 9% लाभ पे। और क्या बचा है, 25% वस्तुओं को, मतलब 25% हो गया 1/4, तो 3 वस्तुएं आ गई, इनको ये बेच रहा है 10% लाभ पे। तो शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि इस पूरे व्यापार में ना लाभ हो और ना हानि हो। तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू आ कितनी रही है, 2 × 12, 24% का लाभ यहाँ हो गया, 9, 4, 36% का लाभ यहाँ हो गया, और 30% का लाभ यहाँ हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 30 और 30 60, और 80 90% का लाभ ले लिया इसने। अब इसको क्या करना है कि पूरे व्यापार में ना लाभ हो और ना हानि हो। तो चौथी लास्ट में जो चीजें बची है उनको कुछ हानि पे बेचना पड़ेगा, जब भी तो ये 90% वाला प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो चीजें कितनी निकाल ली इसने, 2, 4 और 3, 4 और 3 7, 8, 9। तो बची कितनी, 12 - 9, 3 चीजें बची, उसमें इसको ओवरऑल 90% का लॉस करना है। तो 90% का, इन चीज़ों को ये कितने पे बेचे, x% की हानि पे बेचेगा। तो इसको 90% के लॉस पे निकालनी पड़ेगी, जब भी तो जीरो आएगा, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस में बिकेगी। तो x का मान 3x% का मान 90 है। तो अपना 90% में अपन कितनी चीज़ें हैं, 3, तो 3 का भाग देंगे, तो प्रत्येक चीज को इसको 30% के हानि पर बेचना पड़ेगा। 90/3, तो 30% के लॉस पर बेचना पड़ेगा। 3 चीजें बची थी इसके पास लास्ट में, यहां जब 3 चीजें बची और ओवरऑल लॉस लेना है 90% का,
तो एक चीज पे कितना 30% का लॉस लेना पड़ेगा, जिससे व्यापार में ना लाभ और ना हानि हो। ठीक है, अपना ये आंसर आया है। इस टॉपिक में अपन ने 101 क्वेश्चन कवर करे हैं और कुल मिला के जिससे 20 से 22 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो अपन ने केवल प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में कवर करे हैं। और ये वाले क्वेश्चन ही मोस्टली एग्जाम में आते हैं। आप और नहीं तो अपन ने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, और इन प्रश्नों को आप यदि 3 से 4 बार निकाल लेते हैं तो भी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि आप इस पेपर को, इस क्वेश्चन को एक बार निकाल लें, जब आपको आने लग जाए आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस टॉपिक के भी आप 3 से 4 सेट लगाएंगे तब जाके ये चीज़ें अपनी हैंडी होगी, और जितने अपन हैंडी होंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और अपन एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो आप कोशिश करो कि ये वाले जितने क्वेश्चन करे हैं इन प्रश्नों को कम से कम 2-3 बार निकालो, उसके बाद आप नए प्रश्नों पे जाओ। ठीक है, तो अपना आज प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक लेंगे, हो सकता है वो सिंपल इंटरेस्ट हो, और उस टॉपिक को अपन बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।